अलफ 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 माफी कुल खलफ जबर ज़हर करदा जावे अपना काम वहांदा जावे। शैताना दे सरदार हाजिर हो, शैताना दे शैतान हाजिर हो, यसू मसीह हाजिर हो, इबलीस दे बेटे हाजिर हो। इनू कन्नों फड़ के लियाओ, इनू तबाह करो, इनू बर्बाद करो। इन्हां दे घर चीखो पुकार पाओ, इन्हां दे घर पथराओ करो, इन्हां दे घर खून दे छिट्टे सुट्टो, इन्हां दे घर लड़ाई झगड़े पाओ, इन्हां नू तबाह कर दो, बर्बाद कर दियो, इन्हां दे घर दा रिज़्क मुका दियो, इन्हां दे घर नुस्ती पा दे, नहूसत पा दियो, इन्हां दा कारोबार बंद कर दियो, इन्हां नू नहूसत पा दियो, इन्हां नू अन्ना कर दियो, इन्हां दा अन्नियां दा टब्बर बना दियो। हदिया लाता है 2 दिन च काम करके लियाओ। जे तुसी ये काम ना करके लियाए तानू मैं ओ सजा देंगे, तारी मां नू तलाक, तारी भैन नू तलाक, ताडे बच्चियां नू तलाक। किसी परेशानी का हल खुदकुशी नहीं, अपना मसला हमें बताएं और मुराद पाएं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसका हल ना हो। क्या आपकी मंगनी या निकाह टूट गया है या मसला तलाक तक जा पहुंचा है, तो हर बड़ी से बड़ी परेशानी का हल हमारे पास मौजूद है। अगर जिंदगी में हर तरह की खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो आज ही बाची जादू अमलियात को राब्ता करें और काले जादू का तोड़, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, या पसंद की शादी और पसंद की शादी का पैगाम खुद आए, तो आप ये हमसे अमल करवा कर अपनी तमाम खुशियां और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। हर काम शैतानी, जिन्नात और खतरनाक जादू से किया जाता है। और जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, ये अमल दुश्मन के शर से बचने का अमल है। वो शख्स जो दुश्मन के शर से महफूज रहना चाहता है और उसको मालूम है कि दुश्मन ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और वो अपनी जान बचाने के लिए कोई अमल करना चाहता है और उस दुश्मन को तबाह बर्बाद करना चाहता है, उस दुश्मन को खुद ब खुद उसकी मौत मारना चाहता है, तो वो ये अमल कर सकते हैं और अपने आप को महफूज कर सकते हैं, हर किस्म के शर से बचा सकते हैं, हर किस्म के दुश्मन की धमकी से, दुश्मन के नुकसान पहुँचाने से भी अपने आप को बचा सकते हैं। इंशाअल्लाह बाहुकम खुदा जब आप ये अमल करेंगे तो आप उस दुश्मन के हर शर से, हर चाल से महफूज रहेंगे और वो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी तर्क कर देगा। ये अमल बहुत ही मुजरिब है और अगर वो आपकी जान लेने या धमकी देता होगा तो वो भी बाज आ जाएगा और यहाँ तक कि इस अमल के बाद वो खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। अमल का तरीका नोट कर लें ख़वातीनो हज़रात। अमल को जब आपने करना है तो इसकी इजाज़त ज़रूर ले लेनी है। बिना इजाज़त जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो आपको नुकसान पहुँच सकता है ख़वातीनो हज़रात, क्योंकि जब आप कोई भी अमल शुरू करते हैं उसकी इजाज़त लेना बेहद ज़रूरी होती है ताकि उस अमल का जो मोकल है वो आपको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए। बगैर इजाज़त के अमल वो शुरू कर सकते हैं जिनके पास मेरी तिलिस्माती अंगूठी मौजूद है, को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो ये अंगूठी पहनकर कोई भी किसी किस्म का भी अमल कर सकते हैं और वो आमिल भी बन सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। आपने कब्रस्तान जाना है जो आपके घर के करीब हो, वहाँ से आपने किसी पुरानी कब्र की मिट्टी निकाल कर लेकर आनी है। जब आप निकाल कर ले आएंगे ख़वातीनो हज़रात, उसमें आपने दूसरे कब्रस्तान का पानी लेकर आना है। एक कब्रस्तान की मिट्टी इकट्ठी कर लेनी और दूसरे कब्रस्तान में से आपने पानी लेकर आना है। जहाँ पे कब्रस्तान में नलका हो या फिर किसी किस्म का भी उन्होंने पानी डिब्बे में या किसी भी चीज़ में भर के रखा हो, वहाँ से आपने पानी इकट्ठा कर लेना है। इतना का पानी लेके आना है कि आप जो कब्र की मिट्टी लेकर आए हैं वो आप गूंद सकें, यानी कि उसको नरम कर सकें। मिट्टी जब नरम हो जाएगी तो आपने उसका एक पुतला तैयार कर लेना है, एक इंसानी सूरत का पुतला तैयार कर लेना है। पुतला तैयार कर लेने के बाद आपने उसको धूप में सुखा लेना है। ठीक है ख़वातीनो हज़रात, और पुतला बनाने का कोई टाइम नहीं है, आप इसको किसी भी टाइम, दिन रात या किसी भी दिन बना सकते हैं। और तैयार कर लेने के बाद फिर आपने चांद की 22 तारीख को यह अमल शुरू कर लेना है। पुतला आपने पहले तैयार कर लेना और फिर चांद की 22 तारीख हो फिर यह आपने अमल शुरू करना है। क्यों ना कि अमल 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 दिनों का अमल होगा और चांद का कोई भी महीना हो, तारीख सिर्फ चांद की 22 से ही शुरू करना है। और साथ में आपने चाकू या फिर बड़ी छुरी लेकर आनी है। जब आपने अमल शुरू करना है और छुरी भी साथ रख लेनी है, पुतला भी आपने सुखा कर रेडी करके अपने साथ रख लेना है। फिर आपने अपने मुंह में कोई तल्ख यानी कि कड़वी शय अपने मुंह में रख लेनी है जिससे आपको कड़वाहट महसूस हो। और गुस्से की सूरत में, गुस्से की हालत में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 108 मरतबा पढ़ना है। 108 मरतबा पढ़ने के बाद छुरी और पुतले पर दोनों पर फूंक मारे और फूंक मारने के बाद चाकू से आपने पुतले के अंदर छुरी गाड़नी और बाहर निकाल देनी है। जगह जगह पर इसी तरह करना है, लेकिन पुतला टूटना नहीं चाहिए।
पुतला जब अच्छे से सूखा होगा, धूप में रखकर सुखाया होगा तो पुतला टूटेगा नहीं। इसी तरह आपने ये अमल 8 दिन तक मुकम्मल करना है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह 108 मरतबा पढ़ कर आपने इसी तरह करना है। कड़वाहट वाली चीज़ मुंह में रख कर करना है। फिर आपने इस अमल को करने के बाद जब ये अमल आप ख़त्म कर लें तो इस पुतले को आखिरी दिन आपने उसी चाकू के साथ टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, यानी कि जिस तरह इंसान का कत्ल करते हैं इस तरह टुकड़े टुकड़े करके आपने इस मिट्टी को आपने इकट्ठा करके कब्रिस्तान में डाल देना है, जिस कब्र से निकाल कर लेकर आए थे। गीला करके उसी तरह ही साल लगा कर या कब्र के ऊपर उस मिट्टी को चिपका कर आ जाएं। इस अमल को शुरू करते ही आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना छोड़ देगा। किसी किस्म का आपको डर नहीं होगा कि वो आपके साथ कुछ कर सकता है या फिर आपकी जान ले सकता है, इसलिए वो अपनी मौत खुद ब खुद मर जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, आपने एक बार ये अमल ज़रूर करना है अपने दुश्मन से जान छुड़ाने के लिए। ये बहुत ही मुजरिब किस्म का अमल है, ये मेरा ख़ानदानी अमल है। ख़वातीनो हज़रात, ये बहुत ही पावरफुल किस्म का अमल है। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नए अमल के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।